हेलो दोस्तों, सलाम मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सलाम सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलाम मैथमेटिक्स। आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। जो डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि 12th का चैप्टर होता है और डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे मेंस लेवल हो या एडवांस लेवल हो या फिर आपका बोर्ड लेवल का, हर तरह की तैयारी कराया जाए। तो देखिए डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणी, और आज हम लोग को डिटर्मिनेंट को यहाँ से सीख के ही जाना है। आप कंटिन्यू बढ़िया से वीडियो को देखिए, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणी। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणी। डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा या डी से। डेल्टा या डी से क्या बोले हम? डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सारणी। डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा या डी से। अब देखिए ये जो दो लाइन देख रहे हैं इसी को कहा जाता है डिटर्मिनेंट, और इसके अंदर का जो भी नंबर आएगा या संख्या आएगा उसको एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी, जैसे ये क्या है? डिटर्मिनेंट, और इसके अंदर का जो संख्या आता है उसको कहा जाता है एलिमेंट, जैसे ए बी सी डी। अब ये कितना ऑर्डर का है? इस तरह का लाइन कैट हो है 1 2, इस तरह का लाइन कैट हो 1 2। तो इसमें जो 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम। तो डिटर्मिनेंट का मतलब सारणी। डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है डेल्टा या डी से। ये जो 2 लाइन देख रहे हैं इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट के अंतर्गत जो संख्या होता है उसको एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे ए बी सी डी, इसको कहा जाता है एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो लाइन होता है दोस्त, इसको रो कहा जाता है। रो का मतलब होता है पंक्ति, और इस तरह का जो लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम कहा जाता है। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, ठीक है। तो रो का मतलब होता है पंक्ति, और इस तरह का जो लाइन होता है वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो एक रो ये है R1 और दूसरा क्या है? R2। इसीलिए हम बोले कि रो कितना है? टोटल 2 है, और कॉलम कितना है? 1 2। ये हो गया C1 और ये क्या है? C2। तो इसमें 2 रो है और 2 क्या है? कॉलम है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग कैसे। वैल्यू निकालने का तरीका देखिए, देखिए डायगोनली गुना करना है। a इंटू डी, देखिए a इंटू डी, a को d से मल्टीप्लाई करना तो ये होगा ad माइनस, फिर b को c से मल्टीप्लाई करना तो ये होगा bc। क्या समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू निकालना है? a इंटू डी तो ये हो गया ad माइनस b इंटू c तो ये हो गया माइनस bc। अब इसमें देखो जो पहला वाला होता है उसको रो कहा जाता और दूसरा वाला जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोले? हमेशा जो पहला आता है उसको रो कहा जाता है, इसमें कॉलम कहा जाता है। इससे ये पता चला ये जो डिटर्मिनेंट है वो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। कितना ऑर्डर का? 2/2 का। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 2/2 का, फिर आगे चल के बात करेंगे किसका? 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो अभी 2/2 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? अब देखिए a इंटू डी, ad माइनस b इंटू सी, ये हो गया bc। पहला वाला को रो कहा जाता है, दूसरा वाला को कॉलम कहा जाता है। ये जो इंटू का चिन्ह देखते हैं इसको बाय पढ़ते हैं, तो इससे ये पता चला ये जो है ना 2/2 ऑर्डर का है, इसको ऑर्डर भी पढ़ते हैं, ऑर्डर कहा जाता है। यानी ये कितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ? तो 2 रो है 2 कॉलम है, इसीलिए अगर इसको पढ़ा जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। अब ये जो a और d है इसका नाम जानते हैं, और ये जो b और c है इसका भी नाम जानते हैं। ये जो ad है दोस्त, ad एलिमेंट, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसका नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का और भी नाम है लीडिंग डायगोनल। क्या बोले हम? एडी को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का दूसरा नाम लीडिंग डायगोनल, या फिर इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल। तो बहुत सारा नाम है, फिलहाल इतना से ही काम चलेगा। प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। अब ये जो BC है, BC इसको कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल। ध्यान दीजिए, सेकेंडरी डायगोनल। तो AD को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, BC को कहा जाता है सेकेंडरी डायगोनल। अब इसमें जितना भी पार्ट है सभी के बारे में जानेंगे। तो देखिए 1 नंबर में से, अब देखिए यहाँ पे A B C D इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोले दोस्त? ये डिटर्मिनेंट के अंतर्गत जो संख्या आता है उसको एलिमेंट्स कहा जाता है। उसी के बारे में जानेंगे। जैसे A B C D इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव। एलिमेंट्स का मतलब अवयव। किसका अवयव? इस डिटर्मिनेंट का, यानी ये सारणी का जो एलिमेंट्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव। तो यहाँ जो A B C D है इसको कहा जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है अवयव। दूसरा देखिए आप,
दूसरा में एक्चुअली AD माइनस BC है क्या, तो AD माइनस BC इस डिटर्मिनेंट का मान है। AD माइनस BC जो निकाले थे एक्चुअली ये वैल्यू है, मान है किसका, इस डिटर्मिनेंट का। तो AD माइनस BC इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू का मतलब मान किसका, इस डिटर्मिनेंट का। तीसरा देखिए, अब AD को यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम लिख दें कि AD को कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल का लीडिंग, दूसरा नाम लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। अगला देखिए तीसरा ABCD, एक्चुअली इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट कहा जाता है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। एक्चुअली ये कितना ऑर्डर का, इसको हम लोग बाय पढ़ेंगे। ये जो डिटर्मिनेंट था ABCD, इसको क्या बोलेंगे, पूरे सिस्टम को कहा जाता है डिटर्मिनेंट कितना ऑर्डर का है, ये तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में बात करेंगे, है ना। ठीक है दोस्त, अभी जो हम लोग जो पढ़े डिटर्मिनेंट के बारे में, क्या पढ़े थे अभी, इसमें पढ़े हम लोग ABCD, इसका वैल्यू कैसे निकालते थे, डायगोनली गुना करते थे A इंटू D, AD माइनस B इंटू C, तो क्या करते थे BC। अब इसी का यूज करके हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। तो अभी जस्ट बताए थे कि डिटर्मिनेंट जो होता है डेल्टा, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा या D से। अब पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, देखिए पहला वाला, लेट डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा या D से डिनोट करते हैं, आपको जिसको मानना मानिए, हम डेल्टा मान रहे हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ये कितना ऑर्डर का, 2/2 का। और 2/2 का वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया, डायगोनली आपको गुना करना है। 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, माइनस 4 तिया 12, 10 में 12 जाएगा तो वैल्यू कितना होगा, -2। आंसर सिंपल एकदम, आपको कुछ नहीं करना, डायगोनली गुना करना है। 5 दूनी 10, 10 माइनस 4 तिया 12, 10 में 12 गया, कितना हो गया, -2। ये आपका राइट आंसर। दूसरा देखिए, लेट डेल्टा इक्वल टू, अगला है 4, 6 -3, 0। अगर इसको भी देखा जाए तो 2/2 का ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्डर है ही नहीं, ऑर्डर है क्योंकि यहाँ आप देखिए कितना ऑर्डर का है, दो रो है और दो क्या है, कॉलम है। तो कभी ऑर्डर लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, आपको पहचाना है ये कितना बाय कितना ऑर्डर का है। तो देखा जाए तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। फिर से वैल्यू निकालने का वही तरीका, डायगोनली गुना करेंगे, कोना करेंगे। 4 इंटू 0, 0, फिर से यहाँ माइनस 6 तिया, ये तो माइनस फार्मूला का, अब ये दोनों को गुना कर रहे हैं, 6 तिया 18 प्लस माइनस -18। फिर से देखिए 0 इंटू 4, 0 माइनस 6 तिया 18 -18, और हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 18 वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका 18। तीसरा देखिए आप, तीसरा एग्जाम्पल, लेट डेल्टा इक्वल टू 4, 3, 0 -1, 4, 3, 0 -1, फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू -1 तो ये होगा -4। फिर से देखिए 4 इंटू -1 -4, यहाँ पे माइनस लगेगा, और 3 इंटू 0 तो वैल्यू कितना, 0। क्या समझ में आ रहा है, क्या बोले, 4 इंटू -1 तो -4, -3 इंटू 0 तो ओवरऑल कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल -4 -0 वैल्यू कितना, -4। 3 टोटल, आप इसको पता चलिए होगा। चौथा का देखिए, इसमें लेट डेल्टा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए वैल्यू निकालने का तरीका, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से क्या, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस माइनस, तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चा यही मिस्टेक करता है, वो क्या कर देता है, माइनस, यहाँ माइनस ही लिखता है, नहीं, जबकि यहाँ क्या है, ये माइनस जो है वो फॉर्मूला का है, ये वाला जो माइनस है वो फॉर्मूला का है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस क्या होगा, प्लस। ओवरऑल देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल थेम यानी एंगल क्या हो, सेम हो, पावर स्क्वायर, तो वैल्यू कितना, 1। अब ये वाला हमको बताने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपको आंसर इसका बताना है और कमेंट में आपको लिखना है। आगे देखिए, हम छठा का बता रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसमें छठा, लेट डेल्टा इक्वल टू x y 1 1,
फिर से वही बात, डायगनली गुना करेंगे x इंटू 1, बताइए x इंटू 1 कितना होगा, x माइनस 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई, तो वैल्यू कितना होगा y, तो ये इसका आंसर हो गया x माइनस वाई, ये आंसर। और ये भी आपका क्या रहा दोस्त, होमवर्क। तो कौन कौन रहा, एक 5 नंबर और एक 7 नंबर, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है कि क्या आएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।